हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आया हूं। इसमें डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यूज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक मीनिंग एंड बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ये यूनिट 3 का है। इसका थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, काइंडली उसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज, है ना। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर, इकोनॉमी में जितने भी कंजम्पशन होता है उसे क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड? नहीं, एग्रीगेट डिमांड में तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों आता है। एग्रीगेट सप्लाई नहीं, इसमें तो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई की बात हो रही है। यहां बात हो रहा है कंजम्पशन का। एग्रीगेट कंजम्पशन, बिल्कुल एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन। जो गुड को क्लासिफाई करते हैं कि ये कंज्यूमर गुड्स है या प्रोड्यूसर गुड्स है ना, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स नहीं, हर गुड्स को कंज्यूम नहीं किया जाता है ना, तो कंजम्पशन से थोड़ी डिसाइड कर देंगे कि कंजम्पशन गुड हुआ, ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते इससे। ठीक है, वैसे प्रोड्यूसर गुड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से भी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड में कंजम्पशन गुड्स का भी होता है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट यूज ऑफ गुड्स नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड यूज ऑफ गुड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड यूज, अगर कंज्यूमर अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स होगा। अगर प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द एंड यूज ऑफ गुड्स वी कैन क्लासिफाई गुड्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय दी। जो फाइनल गुड्स होता है उसे कौन यूज करता है? कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर। देखिए अगर हम फाइनल गुड्स बनाए, कुछ भी मतलब बना, ठीक है, जैसे ब्रेड ही बना, ठीक है, कंज्यूमर डिमांड करेगा, ये फाइनल गुड्स हुआ। एक मशीन बन के बिका, ठीक है, कौन क्या बिका? मशीन। तो मशीन भी फाइनल गुड्स है, चूंकि वो रेडी टू यूज है, उसको कौन यूज लाएगा? प्रोड्यूसर। ठीक है, गवर्नमेंट में कार खरीदा ताकि मिनिस्टर लोग उस पर ट्रैवल कर सके, तो वो भी तो फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर सभी के द्वारा यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ अ कार इज परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज। ठीक है, देखिए जब एक टैक्सी ऑपरेटर कार खरीदता है तो वो कार एंड यूज के लिए खरीद रहा है ना, तो वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि उसमें और फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं करेगा ना, उसमें और वैल्यू ऐड तो वो नहीं करेगा, तो वो फाइनल गुड्स है, राइट। साथ ही साथ टैक्सी ऑपरेटर उस कार से बेनिफिट कमाएगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा, है ना। टैक्सी में जब भेजेगा तो उसे क्या होगा? उसे अर्निंग होगा, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स भी हुआ। मतलब टैक्सी ऑपरेटर जब गुड्स को परचेज करता है तो वो कैपिटल गुड्स एंड फाइनल गुड्स दोनों होगा, मतलब बोथ ए एंड बी। सवाल है अगर हम एक कार खरीदते हैं अपने यूज के लिए तो वो क्या होगा? वो होगा कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनल गुड्स दोनों। ठीक है, अगर हम अपने यूज के लिए ले रहे हैं ना तो वो कंज्यूमर गुड्स अर्थात कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ग्रॉस में कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ हो उसमें का डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस कर देते हैं ना, तो जो वैल्यू आता है वो नेट वैल्यू आता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली अगर हमको ग्रॉस निकालना हो, ग्रॉस का वैल्यू, तो क्या होगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। मतलब ग्रॉस में नेट और डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है, लेकिन नेट में डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया हुआ रहता है।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट इन्वेस्टमेंट पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज द एक्चुअल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। जब नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल में इंक्रीमेंट आएगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। देखिए जब नेट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब कैपिटल का फॉर्मेशन जब होता है ना, तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जैसे आपके पास 10 मशीन था, आप एक मशीन और ऐड कर दिए, मतलब प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो आपका बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन नहीं होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उससे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, उससे तो कोई मतलब नहीं है। इंक्रीज कॉस्ट नहीं, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता स्टडी ऑफ जनरल प्राइस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ। देखिए अगर हम लोग बात करें किसका, प्राइस लेवल का, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, इसका मतलब होता है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अगर इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, माइक्रो होगा। लेकिन चूंकि जनरल प्राइस लेवल जिसमें इंक्लूड होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस, तो ये क्या कहलाएगा, जनरल प्राइस लेवल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व्ड इन। देखिए जब एग्रीगेशन की बात करते हैं, एग्रीगेट है ना, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री का प्रोडक्ट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है। अगर एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट का प्राइस का डिटरमिनेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्री क्या होता है, वो होता है एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स, फर्म का एग्रीगेट। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट का यूज होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो मतलब ये है व्हेन लार्ज नंबर पे एग्रीगेट का स्टडी करना होता है तो वो मैक्रो होता है। लेकिन क्या है ना, माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन थोड़ा कम होता है, छोटा होता है, जबकि मैक्रो में लार्ज पैमाने पे होता है। तो आंसर हमारा बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई एग्रीगेट का मतलब टोटल पढ़े, मैक्रो होता है, नहीं, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो में कम होता है, मैक्रो में ज्यादा होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड। इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट बिल्कुल करती है, प्रोड्यूसर ये भी करती है, कंज्यूमर बिल्कुल करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू डेप्रिसिएशन। किसके कारण डेप्रिसिएशन होता है। देखिए जब कोई गुड्स हमारे पास, सर्विसेज है, उसका नॉर्मल जब हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं ना, तो नॉर्मल यूटिलाइजेशन से जो वैल्यू रिड्यूस होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। एसेट्स के प्राइसेस में जो फॉल हुआ ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, वो होता है डेप्रिसिएशन। तो आंसर यही होगा। डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, नहीं, ये सब चीज ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है ना, तो ये था कुछ क्वेश्चंस, है ना, किससे, मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इसमें कम क्वेश्चन थे, आगे के चैप्टर्स में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी ज्यादा होंगे। चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।